एल्किल हैलाइड बनाने की दो विधियां हो गई। और तीसरी जो विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की वो होती है RX से, यानी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। और ये जो विधि है इस विधि को कहते हैं हैलोजन विनिमय। इस विधि का नाम है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय का मतलब एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन। जैसे हैलोजन है FCl Br और I, ये चार हैलोजन परमाणु हैं। तो किसी एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन, जैसे फ्लोरीन का प्रतिस्थापन आयोडीन से हो जाए और आयोडीन का प्रतिस्थापन फ्लोरीन से हो जाए, इसको हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड से जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, यानी हैलाइड से हैलाइड बनाने का जो मेथड है, उस मेथड का नाम था हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। और हैलोजन विनिमय की परिभाषा क्या थी? एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन हैलोजन विनिमय कहलाता है। और हैलोजन विनिमय अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, यानी इस अभिक्रिया के दो भाग हैं। पहला जो नाम है उसे कहते हैं फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो पहली क्रिया का नाम है फिंकलेस्टाइन और दूसरी क्रिया का नाम है स्वार्ट। तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। तो सबसे पहला जो भाग देखें हैलोजन विनिमय का, वो है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलेस्टाइन जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया NaI की प्रेजेंस में होती है, यानी NaI के साथ होगी, एसीटोन की प्रेजेंस में होगी। तो NaI प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और इस क्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आयोडो एल्केन होगा। तो फिंकलेस्टाइन क्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम आयोडो एल्केन होगा। जैसे फ्लोरो से आयोडो, क्लोरो से आयोडो, ब्रोमो से आयोडो। ठीक, इसका उदाहरण लें तो उदाहरण ऐसे है, जैसे RX है। अब यहाँ X का मतलब क्या है? यहाँ X का मतलब है FCl और Br, ये तो X का तात्पर्य हो गया। और इस क्रिया को कराएंगे किससे? NaI से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे। और इसका X हटेगा, I लगेगा। तो इस क्रिया में X हट जाएगा, I लग जाएगा। और जब I लगेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो आयोडो हो जाएगा, यानी ये जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आयोडो एल्केन होगा। तो ये आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो RX से RI बन गया, ठीक है ना। जैसे उसने कहा कि 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाइए। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे? फिंकलेस्टाइन क्रिया से 1 क्लोरोब्यूटेन। तो उदाहरण है 1 क्लोरोब्यूटेन। और 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन। तो हमें पता है कि क्लोरो हटाना है, आयोडो लगाना है, तो तुरंत ध्यान आएगा कि ये फिंकलेस्टाइन क्रिया है, क्योंकि फिंकलेस्टाइन क्रिया आयोडो प्रोडक्ट बनाती है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन का सूत्र है CH3 CH2 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 Cl। ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, इससे बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, तो CH3 CH2 और ये बन जाएगा I। ठीक है ना। तो Cl हटाकर I लगाना है, तो हैलोजन विनिमय एक हैलोजन परमाणु हटाना है, दूसरा लगाना है, तो फिंकलेस्टाइन क्रिया काम आएगी। और ये क्रिया किससे होगी? NaI से। किसकी उपस्थिति में होगी? एसीटोन की उपस्थिति में। तो ये फिंकलेस्टाइन क्रिया का उदाहरण हो गया। एक उदाहरण ये हो गया बेसिक उदाहरण। बेसिक उदाहरण में RX से RI बना, यानी आयोडो एल्केन का निर्माण हो गया। इसमें 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बना, ठीक है। तो पहले फिंकलेस्टाइन क्रिया की परिभाषा क्या है कि किसी भी एल्किल हैलाइड से NaI के साथ एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आयोडो एल्केन का निर्माण फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहलाता है। और फिंकलेस्टाइन क्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आयोडो होता है, यानी I होता है। और इस क्रिया के अंदर क्लोरो किस में परिवर्तित हो गया? आयोडो में। अगर क्लोरो की जगह ब्रोमो होता, Br होता, तो Br भी I में चेंज होता। और अगर Br की जगह F होता तो F भी I में चेंज होता, ठीक है ना। यानी हम इस क्रिया से F को, Cl को, Br को किस में परिवर्तित कर सकते हैं?
आई में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी आयोडो प्रोडक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो क्रिया हो गई फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो दूसरी क्रिया है उसका नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो अगली क्रिया है नंबर 2, तो इसका बी जो भाग है उसे कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। और स्वार्ट अभिक्रिया जो होती है वो AgF के साथ होगी या Hg2F2 के साथ होगी। तो स्वार्ट अभिक्रिया AgF या Hg2F2 के साथ होगी और इस क्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो फ्लोरो होगा, यानी इस क्रिया में बनने वाला प्रोडक्ट फ्लोरो एल्केन होगा। जैसे हमने RX लिया तो F नहीं लेना, यानी X का मतलब क्या लेना है, Cl Br और I लेना है। और ये क्रिया किससे करानी है, AgF से करानी है। तो X हटाओ F लगाओ, यानी एक हैलोजन हटा दो दूसरा हैलोजन लगा दो। तो यहाँ दूसरा हैलोजन कौन सा लगेगा, F लगेगा। तो आयोडो बनाने के लिए तो फिंकलेस्टाइन क्रिया, फ्लोरो बनाने के लिए स्वार्ट अभिक्रिया काम आती है। इसमें Cl हट जाएगा F से, Br हट जाएगा F से, I हट जाएगा F से। दूसरा उदाहरण ले CH3CH2Cl, अगर इस क्रिया को करा दें किससे, AgF से, तो क्या बनेगा CH3CH2F, यानी फ्लोरोएथेन बन जाएगा। तो ये स्वार्ट अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। स्वार्ट अभिक्रिया में फ्लोरो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो हमारे सामने एल्किल हैलाइड बनाने की 3 विधियां पूरी हो गई। पहली विधि एल्केन से हो गई, दूसरी एल्कीन से हो गई, तीसरी विधि एल्किल हैलाइड से हो गई। और एल्किल हैलाइड से बनाने के कितने मेथड थे, 2, फिंकलेस्टाइन क्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। इसी प्रकार उसने हमें प्रश्न दिया, प्रश्न ऐसे है, उसने कहा 1 ब्यूटीन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाओ। तो 1 ब्यूटीन को किसमें चेंज करना है, 1 आयोडोब्यूटेन में चेंज करना है। तो पहले 1 ब्यूटीन का सूत्र लिखेंगे। 1 ब्यूटीन का सूत्र क्या है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एक नंबर पर डबल बॉन्ड लगाना है। तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, ये 1 ब्यूटीन का सूत्र है। और इस 1 ब्यूटीन के सूत्र से बनाना क्या है, इस 1 ब्यूटीन से बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो इससे चेंज करेंगे 1 आयोडोब्यूटेन CH2I, यानी 1 ब्यूटीन को चेंज करना है 1 आयोडोब्यूटेन में। तो कैसे चेंज होगा ये, यानी हमें I लगाना है एक नंबर पर। तो इसका मतलब कोई हैलोजन परमाणु एक नंबर पर जुड़ना चाहिए, और एक नंबर पर हैलोजन जुड़ेगा तो इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा जो कल बताया था, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पहले क्या जोड़ो, इसमें HBr जोड़ो। तो एल्कीन में जब HBr जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। तो पहले एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव नियम लगा दिया, और एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाकर क्या बना दिया 1 ब्रोमोब्यूटेन, और 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 आयोडो बनी जाता है, अभी सिखाया है। NaI एसीटोन की प्रेजेंस में Br हट जाएगा, I लग जाएगा, क्योंकि ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, और हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारे सामने स्थिति हो गई। हमने 1 ब्यूटीन का प्रश्न कर लिया कि 1 ब्यूटीन से किसका निर्माण करें, 1 आयोडोब्यूटेन से। तो 1 ब्यूटीन से 1 आयोडोब्यूटेन, डबल बॉन्ड को पहले सिंगल बनाया, कौन से नियम से, एंटी मार्कोनिकोव नियम से। किसको जोड़ा, HBr को। HBr को जोड़ा तो एक नंबर पर Br जुड़ी गया, फिर Br को हटा दिया I से, कौन सी क्रिया से, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया से। तो ये हमारे सामने इसकी स्थिति हो गई 1 ब्यूटीन से 1 आयोडोब्यूटेन की। ये तो हो गए 3 भाग इसको, यानी हैलाइड बनाने के कितने मेथड हो गए, 3। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की जो चौथी विधि है वो होती है एल्कोहल से, और एल्कोहल से चौथी विधि है यानी ROH से। और एल्कोहल से हैलाइड बनाने के 3 मेथड है। नंबर ए पहला होता है HX से, नंबर बी दूसरा होता है PCl5 से, और नंबर सी तीसरा होता है SOCl2 से, ठीक है। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधि है, 3। पहली विधि HX से है, और HX का मतलब बताया था, HX बराबर क्या होता है, HF HCl HBr और HI, ये HX का मतलब है।
अब हमें एल्कोहल की क्रिया करानी है, किससे करानी है? HX से, तो RX बन जाएगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, तो इसमें से H2O निकल गया, क्या बच गया? RX, यानी एल्किल हैलाइड बन गया। लेकिन यदि हम इस एल्कोहल की क्रिया को किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं, यानी अगर हम HX की जगह क्या काम में लेते हैं? HCl काम में लेते हैं। अगर HCl काम में लेंगे तो ये क्रिया ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी, और जब ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी तो इस क्रिया में क्या बनेगा? RCl बनेगा, और इसे ग्रुप प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस क्रिया का नाम क्या है? ग्रुप प्रक्रम। तो एक ग्रुप प्रोसेस है, ठीक है। इसमें अगर HX की जगह HCl लिया जाएगा तो RCl बनेगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो हमारे सामने HX की विधि है, और HX की विधि में यदि हम HBr लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन HI का उपयोग सीधे नहीं करते इस क्रिया में, यानी HI का अगर उपयोग करेंगे तो सीधे आयोडो नहीं बनेगा, क्योंकि I- का ऑक्सीडेशन हो जाता है, I- का ऑक्सीडेशन I2 में हो जाता है, इसलिए HI से सीधे प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर हमें आयोडो बनाना है तो इस क्रिया को Ki प्लस H3PO4 की प्रेजेंस में पूरा करेंगे, H3PO3 की प्रेजेंस में पूरा करेंगे, तब जाकर RI बनेगा। तो आयोडो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस क्रिया में किसका उपयोग नहीं करते? HI का उपयोग नहीं करते। HI की जगह किसका उपयोग करते हैं? Ki प्लस H3PO3 का। HI का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि I का आकार बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के कारण I- इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है I2 में, I- का ऑक्सीकरण हो गया I2 में, या -1 के लिए 0 है, तो ऑक्सीकरण हो गया I- का I2 के अंदर, इसलिए HI का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो HX की क्रिया में किसका उपयोग सीधे नहीं होता? HI का उपयोग सीधे नहीं होता, बल्कि HI की जगह किसका उपयोग किया जाता है? Ki प्लस H3PO3 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल से बनाने का मेथड पढ़ रहे थे हम, एल्कोहल से हैलाइड बनाने का। तो एल्कोहल से हैलाइड बनाने के 3 मेथड बताए हैं, HX से, PCl5 से, SOCl2 से। सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? HX से। HX कितने होते हैं? 4, इनमें से HF क्रिया नहीं करता क्योंकि F का आकार छोटा होता है। अब कितने बच गए हमारे सामने? 3। HCl की क्रिया होती है, ये HCl रहा, इसकी क्रिया किससे होती है? ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, RCl बन जाता है, जल का अणु निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा और RCl बन जाएगा। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रुप प्रक्रम कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? ग्रुप प्रक्रम। इसके बाद किसकी बारी आई? HI की। हम HI का उपयोग सीधे नहीं करते इस क्रिया में, बल्कि HI के जगह किसका उपयोग करते हैं? Ki प्लस H3PO3। अगर प्रश्न बनता है कि एल्कोहल से आयोडाइड सीधे नहीं बनता, क्यों? तो एल्कोहल से आयोडाइड सीधे इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आयोडाइड बनाने के लिए HI का आकार बड़ा होता है, बड़ा आकार होने के कारण I- किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है? I2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए हम एल्कोहल से आयोडाइड का निर्माण सीधे नहीं कर सकते, बल्कि लवण के द्वारा करते हैं। लवण क्या है? Ki प्लस H3PO3। ये तो एल्कोहल से बनाने का पहला मेथड रहा। इसके बाद एल्कोहल से बनाने का दूसरा मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो किससे है? PCl5 से। यानी अब की बार हमें एल्कोहल की क्रिया किससे करानी है? PCl5 से करानी है। तो PCl5 को ऐसे लिखते हैं, PCl5, ये Cl और ये Cl, ये हो गया PCl5। अब हमें इससे RCl बनाना है, तो ये तो बन गया RCl इस क्रिया में, इधर निकल गया HCl, तो इस क्रिया में ये प्रोडक्ट जो है वो कौन सा निकल गया? ये प्रोडक्ट निकल गया HCl, और HCl जो निकल गया उसके बाद बचा क्या? POCl3। तो इसमें बनेगा क्या? RCl बनेगा, निकलेगा क्या? POCl3 और HCl। तो इसके द्वारा क्लोरो प्रोडक्ट बन गया, यानी एल्किल क्लोराइड बन गया। तो PCl5 की क्रिया में निकलने वाला क्या है? POCl3 और HCl, ठीक है ना। जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो क्या बाहर निकलेगा? POCl3 और HCl निकलेगा, क्या बनेगा? RCl बनेगा। RCl मतलब क्लोरो एल्केन बनेगा,
ठीक है ना। तो ये अल्कोहल की क्रिया है PCl5 से। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो किसी उदाहरण के द्वारा। जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH और सीधे ऊपर लिख दिया PCl5, आगे लिख दिया A, इसके आगे लिख दिया NaI एसीटोन और आगे लिख दिया B। अब उसने कहा A और B बताइए क्या है। तो A तो हमें समझ ही आ रहा है, OH हटाओ Cl लगाओ। तो A तो क्या बना, OH हटा दो Cl लगा दो। और B क्या बना, B वाली क्रिया भी बताई थी, I लगेगा, हेलोजन विनिमय क्रिया है, फिंकलेस्टाइन क्रिया इसका नाम है। तो इस क्रिया में क्या होगा, CH3CH2I, इस क्रिया में CH3CH2I, यानी इसका नाम क्लोरोएथेन, इसका नाम आयोडोएथेन। तो ये PCl5 की क्रिया में बन गया, एक तो क्लोरोएथेन और एक आयोडोएथेन। ये PCl5 का प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो मेथड है नंबर C, वो होता है SOCl2 से, यानी अल्कोहल से हैलाइड बनाने का तीसरा मेथड किससे है, SOCl2 से। और SOCl2 से जब बनाते हैं तो ROH प्लस SOCl2 प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, प्रीडीन की उपस्थिति में। इसमें क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा SO2 प्लस HCl। तो SO2 ये हो जाएगा इसके साथ SO2, H और Cl RCl बनेगा। तो इस क्रिया में क्या बन जाएगा, RCl यानी क्लोरोएल्केन बन जाएगा। तो ये SOCl2 की क्रिया है जो किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रीडीन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डार्जन प्रक्रम। इस क्रिया का नाम क्या होता है, डार्जन प्रक्रम होता है। तो हमने अल्कोहल से हैलाइड बनाने के कितने मेथड देख लिए, 3। पहला मेथड किससे देखा था, HX से, पहला था HX से, दूसरा किससे था PCl5 से, तीसरा किससे था SOCl2 से। HX वाले मेथड में क्या है, HX वाले में HF, HCl, HBr और HI, इनमें से HF नहीं करेगा क्रिया, HI डायरेक्ट नहीं करेगा, HI की जगह कौन करेगा, Ki प्लस H3PO3। HI सीधे क्रिया क्यों नहीं करेगा, क्योंकि I माइनस का ऑक्सीकरण किसमें हो जाता था, I2 में। PCl5 की क्रिया में क्या निकलता है, POCl3 प्लस HCl, ये निकलेगा। SOCl2 की क्रिया में क्या निकलता है, SO2 HCl। ये तीनों की समरी हो गई, ठीक है ना। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के कितने मेथड हो गए, 3। अब इसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने की जो 5वीं विधि है, नंबर 5, वो विधि किससे है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। एल्किल हैलाइड बनाने की 5वीं विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो क्रिया है उस क्रिया को कहते हैं हुंसलीकर अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड बनाने की 5वीं विधि का नाम है हुंसलीकर अभिक्रिया। और हुंसलीकर अभिक्रिया क्या होती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH और हमें इसका सिल्वर लवण काम में लेना है। तो सिल्वर का मतलब Ag। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण हो गया, सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया करानी पड़ेगी Br2 से, ब्रोमीन से, प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो ये जो हुंसलीकर क्रिया है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया जब ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में होती है तो एक कम कार्बन का हैलाइड बनता है। यानी इसमें अम्ल में कार्बन की संख्या 2 है मान लो, तो उधर एक कार्बन का हैलाइड बनेगा। इधर 3 होती है अम्ल में तो उधर 2 का बनता। इसमें निकलेगा क्या, एक तो CO2 जाएगी, तो ये CO2 निकलेगी, AgBr निकलेगा। तो इस क्रिया में AgBr निकलेगा, CO2 निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी क्रिया में निकलती है तो उस क्रिया को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो इस क्रिया का नाम क्या भी है, विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया भी है। ये क्रिया ब्रोमीन से होती है, अतः इस क्रिया को ब्रोमोनीकरण क्रिया भी कहते हैं। तो इस क्रिया के 2 नाम हो रहे हैं, हुंसलीकर अभिक्रिया को किस नाम से भी जानते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ब्रोमोनीकरण क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस विधि की विशेषता क्या है, इस विधि में एक कम कार्बन के एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण लें हम, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का उदाहरण लें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सिल्वर लवण है CH3CH2COAg।
अब इसमें कितने कार्बन है? 3। तो इस क्रिया को अगर उनसीकर बनाएंगे तो Br2। अब इसमें 3 कार्बन है अम्ल में, तो इसमें हैलाइड कितने का बनेगा? 2 का, 1 घटाओ 2 का हैलाइड बनेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2Br, यानी इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोएथेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमोएथेन। क्या निकलेगा? CO2 रेजीबीआर। ठीक है, ये उनसीकर अभिक्रिया हो गई। तो उनसीकर अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे होती है? ब्रोमीन के साथ होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? CCl4 की उपस्थिति में होती है। तो एक कम कार्बन के किसका निर्माण? एक कम कार्बन के एल्किल हैलाइड का निर्माण क्या कहलाता है? एक कम कार्बन के एल्किल हैलाइड का निर्माण उनसीकर अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने की लास्ट विधि नंबर 6, लास्ट जो विधि है हैलाइड बनाने की वो थी नंबर 6 एमीन से। छठी विधि किससे आएगी? एमीन से। और एमीन का सूत्र क्या होता है? RnH2। तो ये RnH2 कितने डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री एमीन है RnH2। और इसकी क्रिया कराएंगे किससे? इसकी क्रिया कराएंगे NOCl से। NOCl क्या है? ये टिल्डेन रिजेंट है, टिल्डेन अभिकर्मक है। ठीक है ना, तो एमीन की क्रिया टिल्डेन अभिकर्मक से होगी। क्या निकलेगा? इसका N और इसका N, N2 H2O, यानी क्या बाहर निकला? N2 निकला, H2O निकला, क्या बना? RCl बना। मतलब जितने कार्बन का एमीन उतने कार्बन का एल्किल हैलाइड। जैसे CH3NH2, ये एमीन है, इसका नाम मेथेन एमीन। एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है, तो इसका नाम मेथेन एमीन। और मेथेन एमीन की क्रिया NOCl से कराएंगे तो क्या होगा? इसमें N2 जाएगा, H2O जाएगा, क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा, मतलब क्लोरोमेथेन बनेगा। तो ये जो लास्ट विधि है हैलाइड बनाने की वो किससे है? एमीन से। इस तरह हमारे सामने कुल एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधियां हो गई? 6। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधि है? टोटल 6 विधि है। ठीक है ना, अब सारी जो विधियां हैं कंप्लीट, इन सब की आप समरी देख सकते हो। पहली विधि किससे थी? फर्स्ट मेथड किससे था? एल्केन से। दूसरा मेथड किससे था? एल्कीन से। नंबर 3 तीसरा मेथड किससे था? RX से। नंबर 4 किससे था? ROH से। नंबर 5 किससे था? एसिड से। और नंबर 6 किससे है? एमीन से। ये हैलाइड बनाने की कुल कितनी विधि थी? 6। पहले मेथड में क्या है? RH था, क्या लिखते हैं? X2H सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, पहला खत्म। एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2, क्या जोड़ना पड़ता है डबल बॉन्ड में? HX कितने नियमों से जुड़ता है? 2 से, मार्कोनिकोव से, एंटी मार्कोनिकोव से। तो हम इसको कम वाले पर जोड़ दें तो ये कौन सा नियम लग गया? ये मार्कोनिकोव नियम से। RX इसके अभी 2 भाग बताए थे, एक का नाम क्या था? फिंगलेस्टाइन, और दूसरे का नाम क्या था? स्वार्ट। पहली क्रिया कैसे थी? RX = NaI, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या बनेगा? Ri। और स्वार्ट क्रिया में क्या है? RX AgF, और क्या बनेगा? RF। आयोडो बनाने के लिए फिंगलेस्टाइन, फ्लोरो बनाने के लिए स्वार्ट। एल्कोहल वाले में कितने भाग थे? 3, ROH प्लस HX, ये RX हो जाएगा, ये निकल जाएगा। दूसरा क्या था? ROH प्लस PCl5। PCl5 वाले मेथड में क्या है? इसके अंदर क्या निकलेगा? POCl3 HCl। और तीसरा क्या था? ROH प्लस SOCl2। इस वाले में क्या था? SO2 HCl। इस वाले में क्या बना? RX, RCl और RCl। ठीक है, ये तो 4 विधियों की समरी हो गई। ठीक है ना, 2 विधि अभी बताई है। इस क्रिया को क्या कहते थे? हुंसलीकर अभिक्रिया। और इस विधि की विशेषता क्या थी? इस विधि के अंदर एक कार्बन की संख्या कम पड़ जाएगी और एमीन वाले में कार्बन की संख्या घटेगी ना बढ़ेगी? समान रहेगी। तो एमीन वाले मेथड के अंदर NH2 हट जाएगा और Cl लग जाएगा।
तो एसिड वाला मेथड क्या था, RCOAG प्लस क्या था, Br2, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, क्या बनेगा, RBr। और एमीन वाले में क्या था, RNH2 प्लस NOCl, ये क्या बन जाएगा, RCl। ये 6 की 6 विधि हो गई और इनकी छोटी सी समरी तैयार हो गई। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की कुल कितनी विधियां हो गई, 6। ठीक है ना। कल शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। ठीक है ना, ये बनाने के मेथड तक हो गया पूरा। कल एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण।